राजस्थान में स्वाइन फ्लू की अभी जो स्थिति हमारे कल जैसे 424 सैंपल लिए गए और उसमें केवल 7 पॉजिटिव आए हैं। 74 अभी एक्टिव केस हैं, मगर ये सारे केसेस माइल्ड हैं जो घर पे ही मैनेज हो रहे हैं और इसमें किसी में ऐसे हॉस्पिटल एडमिशन के या आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े ऐसी स्थिति नहीं है। तो जनरली तो सर्दी के मौसम में ये बीमारी हमारी फैलती है जनवरी से मार्च, और उसके बाद हम लोग जो स्टेट लेवल पे मीटिंग्स वर्क करते रहते हैं, 27 मार्च को की, 6 अप्रैल को की स्टेट लेवल वीसी, वो हम उसमें डायरेक्शंस देते रहते हैं कि कहीं पर भी ऐसे केसेस पाए जाएं तो जो घर घर सर्वे है, टीमें जा रही हैं, सैंपल लेने की व्यवस्था है, वो सारी हमारी चाक चौबंद है, उस पर पूरी नज़र है, मगर कहीं पर भी ऐसी गंभीर स्थिति या घबराने वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा केसेस कहाँ हैं सर अभी स्वाइन? जयपुर जिले में। कितने केसेस है सर? जयपुर में अगर हम रिपोर्ट जो कल शाम की रिपोर्ट है वो अगर हम देखते हैं तो जयपुर में 17 एक्टिव केस हैं हमारे अभी, और गंगानगर में 21 केस हैं। तो ये 2-3 जिलों में ही प्रमुखतया है। रोज की रिपोर्ट हम प्रेस को भी रिलीज कर रहे हैं और वेबसाइट पे भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू की भी, और इसके अलावा जो सीजनल डिजीज जो है हमारे मेन, जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है, वो भी हम रोज वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। इससे बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की ओर से? कुछ एहतियात बरतने के लिए कुछ दिशा निर्देश इसमें स्वाइन फ्लू में जो हमारे पहले के जो दिशा निर्देश हैं कि भाई यदि कुछ ऐसा किसी को, जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप हैं उनमें किसी को ऐसी स्थिति आती है तो वो अपना बचाव रखें, मास्क वगैरह प्रयोग करें, बाहर निकलने से बचें, और अगर कुछ ज्यादा दिनों तक उनको तकलीफ रहती है तो वो जांच वगैरह कराएं। से एक बीमारी फैल रही है राजस्थान में, किस प्रकार की बीमारी है और उसको रोकने के लिए क्या प्रयास स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जाते हैं? देखिए, जो लेप्टोस्पायरोसिस है वो जो जनरली इनके रोडेंट्स की यूरिन से जो स्प्रेड होता है, तो 10 जिलों में इसका संक्रमण अधिक पाया गया है। 32 केसेस हुए हैं, डेथ कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। तो इसमें तो बस जो हाइजीन है उसी का ध्यान रखना है। जनरली क्या, जैसे हमारे स्टोर वगैरह होते हैं वहाँ पे अगर रैट्स हैं और उन्होंने कहीं जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक का कोई कैन पड़ा है उस पर यूरिनेट कर दिया और वो ऐसे ही वो डिस्पेंस हो गया और कस्टमर ने या हमारे नागरिक ने यूज कर लिया और वो ऐसे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, जो हैंडलर्स हैं इसके वो इसका बचाव का ध्यान रखें।